लिहाजा हमें ये फिक्र होनी चाहिए कि दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसे काम तो कर लें कि मरने के बाद कब्र में हमें सुकून मिल जाए। और आपको पता है दुनिया आखिरत की खेती है। क्या? दुनिया आखिरत की खेती है। अभी बहुत ही अच्छी मालूमाती तकरीर आप सिमात फरमा रहे थे। जी चाहता था कि हजरत सुनाते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन हजरत ने पहले बोल दिया था कि कुछ लोग ये भी सोचते रहते हैं कि गांव वाले की पढ़ते रहेंगे तो बाहर वाले कब पढ़ेंगे। यार हम मुस्तफा के दीवाने हैं। अभी रात बाकी है, अभी रात बाकी है और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनाने वाले भी बाकी हैं इंशाअल्लाह, और क़यामत तक सुनाते रहेंगे और गुलाम सुनते रहेंगे। तो हम और आप ये सोचें कि दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया के लिए हम तरह तरह की मेहनतें करते हैं। दुनिया का मकान बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। दुनिया का साजो सामान बनाने के लिए कितनी मुशक्कत उठाते हैं। दुनिया का इंतजाम करने के लिए हम कितना पसीना बहाते हैं। दुनिया की कार खरीदने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं और कितना वक्त देते हैं। लेकिन तुमने कभी सोचा कि ये दुनिया आखिरत की खेती है? अब दुनिया जीने के लिए तुमने खेती में अनाज पैदा किया, उसके जरिए से तुमने दुनिया में रहने के लिए मकान तो बना लिया, तुमने चलने के लिए कार तो खरीद ली, तुमने साजो सामान तो बना लिया, लेकिन दुनिया तो मियाँ आखिरत की खेती है। अब आखिरत के लिए तुमने कौन सी खेती की है? कभी तुमने सोचा है? तो मकान बनाने के लिए आप खेती कर रहे हैं, कार खरीदने के लिए आप खेती कर रहे हैं, साजो सामान बनाने के लिए आप खेती कर रहे हैं, बेटे की शादी के लिए आप खेती कर रहे हैं, घर बनाने के लिए आप खेती कर रहे हैं, लेकिन कब्र में जाने के लिए कौन सी खेती कर रहे हैं? बोलो भाई, कब्र में जाने के लिए भी कोई खेती है? कभी सोचा आपने ये कब्र में जाने की कौन सी खेती है? दुनिया आखिरत की खेती है। तो आओ चलते हैं फिर कब्र में आखिरत में जाने वाली कौन सी खेती है। नमाज पढ़ो आखिरत की खेती है, कुरान पढ़ो आखिरत की खेती है, नाज सुनो आखिरत की खेती है, तकरीर सुनो आखिरत की खेती है, उलमा से मोहब्बत करो आखिरत की खेती है, माँ बाप का अदब करो आखिरत की खेती है, रोजे रखो आखिरत की खेती है, मस्जिदों में जाओ आखिरत की खेती है। मियाँ उल्टा कर रहे हो। दुनिया किस्मत से ज्यादा नहीं मिलती है और आखिरत बगैर मेहनत के नहीं मिलती है। दुनिया किस्मत से ज्यादा नहीं मिलती है और आखिरत बगैर मेहनत के नहीं मिलती है। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। दुनिया के लिए कितने मेहनत कर रहे हैं और आखिरत के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। जलसे में आए हैं, मोहब्बत से बैठ जाएं, नबी का जिक्र सुने, अल्लाह का जिक्र सुने, अल्लाह वालों का जिक्र सुने। अल्लाह वालों का जिक्र सुनना मेरा काम है और दिल को साफ करना ये परवरदिगार का काम है। वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे भाइयों, अब सच्चों के दामन से वाबस्ता होने के बाद मिलेगा क्या? क्या हासिल होगा? हम इस पे गौर करें। सच्चों के साथ हो जाएं, लेकिन मिलेगा क्या? अब सच्चों के साथ होने के लिए जरूरत यह है कि सच्चे हैं कौन?
अंबिया की जमात सच्ची है, सहाबा की जमात सच्ची है, शोहदा की जमात सच्ची है, सालिकीन की जमात सच्ची है, औलिया की जमात सच्ची है। आओ चलते हैं, इनके दामन से वाबस्ता हो जाएं, इनके दामन को पकड़ लें, इनसे प्यार कर लें, इनसे मोहब्बत कर लें, इनके दामन से वाबस्ता हो जाएं तो मिलेगा क्या? हाँ, जब इनके दामन से हम वाबस्ता हो जाएंगे, आप वाबस्ता हो जाएंगे, इनके दामन से मिल जाएंगे तो मिलेगा क्या? मियां अव्वल बात तो ये है, जो इनसे वाबस्ता हो जाता है कुछ भी हो जाए उसका ईमान बर्बाद नहीं होता है, उसका ईमान बर्बाद नहीं होता है, उसका अकीदा कभी खराब नहीं होता है। वो माँ बाप का गुस्ताख नहीं हो सकता है, वो उल्मा का गुस्ताख नहीं हो सकता है, वो बेनमाजी नहीं हो सकता है, वो रोजा रखने वाला होगा, वो ज़कात देने वाला होगा, वो हज करने वाला होगा, वो झूठ से बचने वाला होगा, वो चुगली से बचने वाला होगा, वो गीबत से बचने वाला होगा। अब दुनिया में आदमी सोचेगा कि हम तो सच्चों के करीब भी हो गए हैं और सच्चों की बारगाह में हाजिर भी हो गए हैं। कभी ख्वाजा की बारगाह में चादर ले जाते हैं, कभी वारिस पाक की बारगाह में नियाज कराते हैं, कभी हम साबिर कलियरी की बारगाह में जाकर उनकी चौखट चूमते हैं। आखिरकार हम तो वाबस्ता हो गए हैं, हम तो इनके करीब हो गए हैं। तो मुसलमानों, ये तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है। हाजिर होने से करीब नहीं हुआ जाता है, बल्कि उनके नक्शे कदम पे चल के करीब हुआ जाता है। सिर्फ हाजिर होने के बाद आप करीब कैसे हो पाएंगे? उनके नक्शे कदम पे चले। गौसे आदम का मानने वाला फिर चुगली करे, ख्वाजा पिया का मानने वाला गीबत करे, वारिस पाक को मानने वाला झूठ बोले, ताहिरे मिल्लत से मोहब्बत करने वाला नमाज ना पढ़े। अल्लाहु अकबर। जरा सोचो तो सकी मुसलमानों, आखिरकार मरने के बाद हम क्या ले जाएंगे? मेरे पास क्या है? हम कब्र में जाएंगे तो मेरे पास क्या होगा? हजरत अभी बता रहे थे कि मरने के बाद कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हो जिससे सवाब मिलेगा, जिससे नेकी मिलेगी। तो मेरे भाइयों, दुनिया में ऐसा काम कर लो जो कब्र में जाएं उसका हमें फायदा मिल जाए। कब्र में जाएं तो मुस्तफा जाने रहमत का मुझे नूरानी चेहरा मिल जाए। अल्लाहु अकबर। कभी हमने सोचा कि कब्र में जाएं, हम ये तमन्ना करें कि कब्र में जाएं तो हमें मुस्तफा का नूरानी चेहरा मिल जाए। हाँ हाँ, जिसे कब्र में मुस्तफा का नूरानी चेहरा मिल जाता है, फिर जहां नजर जाती है मैदान ही मैदान नजर आता है। अल्लाहु अकबर। फिर ऐसी रोशनी जो दुनिया में देखी नहीं होगी। मेरे भाइयों, आज आदमी औलिया की बारगाह में जाता है, पीरों की बारगाह में जाता है, दुआ के लिए अर्जी लगाता है, दुआ के लिए दरखास्त करता है, पीर साहब दुआ कर दीजिए। अल्लाह के वली की बारगाह में कहता है दुआ कर दीजिए। लेकिन दुआ भी कराने वाले ऐसी दुआ कराते हैं जिसको आप सोचो कि हम जाएं तो कभी तो ये सोच ले अल्लाह वालों की बारगाह में दुआ कराएं, लेकिन दुआ कराने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि सबसे पहले हम जाएं तो दुआ ये कराएं, ऐ अल्लाह के वली दुआ कर दीजिए, हम बेनमाजी हैं तो साहिबे नमाजी बन जाएं। आप दुआ फरमाइए, हमने रोजे नहीं रखे, हम रोजे रखने वाले बन जाएं।
आप दुआ कीजिए हम पाक रहने वाले बन जाएं। आप दुआ कीजिए हम कुरान पढ़ने वाले बन जाएं। आप दुआ कीजिए हम माँ से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। आप दुआ कीजिए हम बाप से प्यार करने वाले बन जाएं। आप दुआ कीजिए हम मस्जिद में जाने लगे। आप दुआ कीजिए हम महफिल में जाने लगे। आप दुआ कीजिए हम दुरूद पढ़ने लगे। आप दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए कि हम गुनाह से बच जाएं, हम नेकी करने लगे। लेकिन दुआ भी कराई जा रही है। आज ताज्जुब की बात है, आखिरत की कोई दुआ भी नहीं कराता है और ना ही दुआ करता है। जुमे में जाएगा, नमाज पढ़ेगा, हाथ उठाएगा, अल्लाह एक कार है दूसरी और मिल जाए, अल्लाह एक मकान है दूसरा और बन जाए, अल्लाह भी 20 बीघे हुई है 30 बीघे और हो जाए। मेरे भाइयों, कभी सोचा हमने आखिरकार हम आखिरत को कब मांगेंगे? हमें आखिरत की फिक्र कब होगी? अल्लाह की बारगाह में कम से कम हम ये सोचे कि अल्लाह की बारगाह में मांगे, हाँ मकान भी मांगे रब से मांगे, कार भी मांगे तो रब से मांगे, दौलत मांगे रब से मांगे, औलाद मांगे रब से मांगे। और जब सब अल्लाह ने दे ही दिया है, मौला मकान तो दे दिया है, कार तो दे दी है, औलाद तो दे दी है, अब इतना करम और कर दे कि हम तेरी बारगाह में आकर सच्चे नमाजी बन जाएं, हम रोजा रखने वाले बन जाएं, हम नेक अमल करने वाले बन जाएं। इरादा बनाना तेरा काम होगा, इरादे को मुकम्मल करना परवरदिगार का काम होगा। मेरे भाइयों, जरा सोचो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम क्या मुंह दिखाएंगे? किस तरह से हम अपना चेहरा दिखाएंगे? वो पैगंबर जिसने पत्थर खाए, वो पैगंबर जिसने फाके किए हो, वो पैगंबर जिसने तकलीफें उठाई हो, किसके लिए? उम्मत के लिए। लेकिन ये उम्मत जो अपने नबी को याद भी ना करे, ये उम्मत जो मुस्तफा की मोहब्बत में जलसे में भी ना आए, ये उम्मत जो नबी के प्यार में नमाज भी ना पढ़े, ये उम्मत जो माँ बाप का एहतराम भी ना करे, ये उम्मत जो शरीयत की तरफ न बढ़े, ये उम्मत जो इस्लाम की तरफ झांक के ना देखे। मेरे भाइयों, फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि कब्र में हम जाएंगे, मदीने से मुस्तफा आएंगे। हाँ सच है, लेकिन उसी की कब्र में आएंगे जो इश्क रखता है, मुस्तफा का प्यार रखता है। और जब इश्क होगा तो उसकी नमाज नहीं छूटेगी, जब इश्क होगा तो फिर वो पाप नहीं करेगा, जब इश्क होगा तो गुनाह नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, आज हम और आप देख रहे हैं कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का नतीजा क्या होता है। आली जनाब हनीफ खां वाहिदी व उनके तमाम जुमला भाई मिलकर आज कई वर्षों से अपने वालिदे मरहूम के नाम पर एक नबी का जलसा करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों से जुड़ने का नतीजा है, ये अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का सिला है, अल्लाह वालों से प्यार करने का ये नतीजा है कि उस नतीजे में आज भी ये अपने बाप को नहीं भूले हैं, आज भी अपने वालिद को नहीं भूले हैं, हर साल अपने बाप को याद कर लेते हैं, खतीब को बुला के याद कर रखे हैं, नात पढ़वा के याद कर रखे हैं, कुरान पढ़वा के याद कर रखे हैं, नियाज करा के याद कर रखे हैं, नबी के जलसे में खर्च करके याद कर रहे हैं, वाहिदी दूल्हा को बुलाकर याद कर रखे हैं। ऐ परवरदिगार, जो मेरा हक है हम कर रहे हैं, अब तेरी मर्जी है, हमने तो तेरा जिक्र करा दिया, हमने तेरे महबूब का जलसा करा दिया, हमने तेरे महबूब के चकीते को बुला लिया, हमने महबूब के दीन के आलिम को बुला लिया, हमने शायर को बुला लिया, हमने खतीब को बुला लिया। मौला, जो मेरा करना था हमने कर दिया, अब मर्जी तेरी है, दुआ इनकी है, बख्शना तेरा है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, जरा गौर करें, उसका नतीजा यही होगा कि अल्लामा अरशद दुआ कर रहे हैं
कारी अब्दुल मुबीन साहब दुआ कर रहे हैं, कारी आरिफ साहिब दुआ कर रहे हैं, और ताहिरे मिल्लत के शहजादे सुभान अल्लाह। आज सब तो बराती हैं, आज ये जितने खतीब हैं ये सब बराती हैं, जितने शायर हैं ये सब बराती हैं, और दूल्हा ताहिरे मिल्लत के शहजादे रिजवाने मिल्लत हैं। जब बिलगिरामे मुकद्दस के दूल्हे का ये आलम है तो बगदाद के दूल्हा का आलम क्या होगा। जब बिलगिरामे मुकद्दस के शहजादे का ऐसा चेहरा है तो बगदाद वाले गौसे आदम के चेहरे का आलम क्या होगा। अल्लाहू अकबर। अभी आप देखेंगे अपनी निगाहों से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे को, आपके नूरानी चेहरे की हम सब ज़ियारत फरमाएंगे। अल्लाहू अकबर। हजरत दुआ करेंगे, हम सब आमीन कहेंगे। तो मेरे भाइयों, हमारा असल काम क्या है कि हम नेकी की तरफ बढ़ें, बुराइयों से दूर रहें, नेक अमल करें, अच्छे काम करें, अपने आप को भी रोकें और अपने अहलो अयाल को भी रोकें, नेक अमल करवाएं। अपने घर में बच्चों से कहें, अरे बच्चों अब तुम्हारी जुबान से गाने नहीं निकलेंगे, अब तुम्हारी जुबान से मुस्तफ़ा की नाते पढ़े, नाते होनी चाहिए। अब घर में गाने नहीं बजने चाहिए, अब घर में मुस्तफ़ा की नाते बजनी चाहिए। अब घर में ड्रामे नहीं होंगे, अब घर में तो रसूल अल्लाह का जिक्र होगा। अब घर में किसी की बात नहीं होगी, जिसने घर दिया है उस खुदा की बातें होंगी। अब घर में किसी का तबसरा नहीं होगा, अब उसका तबसरा होगा। जिसका तबसरा करना इबादत है, जिसका जिक्र करना बंदगी है, जिसका जिक्र करना ईमान है, जिसका जिक्र करना दौलत पाना है, जिसका जिक्र करना जन्नत पाना है, जिसका जिक्र करना बख्शिश का परवाना हासिल करना है। मुस्तफा का जिक्र करना उम्मती का काम है और बख्शिश करना ये परवरदिगार का काम है। मेरे भाइयों, जरा सोचे तो सही, हम मोबाइल पे ये नौजवान कितना टाइम देता है। अब वक्त नहीं है जो बात को आगे बढ़ाया जाए, चूंकि आने वाले मेहमान रौनके स्टेज होने वाले हैं। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि सल्लम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताहिरे मिल्लत की मोहब्बत में कहें सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ानी आला हजरत, फैज़ानी गौसे आज़म जनाब मोहतरम गुलाम नूरी मुजस्सम साहब किबला। देखिए, जिनका हम सब इंतजार कर रहे थे, वो हिंदुस्तान का कीमती लहजा हमारे सामने जलवाबार है, और हम सब मुस्तफ़ा की नात इनसे सिमात फरमाएं और अपने दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। सच्चे बन जाएं, अच्छे बन जाएं, नेक बन जाएं। जिंदगी मुस्कुराती रहेगी, और जिंदगी नहीं मुसलमानों, दुनिया में रहेंगे तब भी मुस्कुराएंगे, और कब्र में जाएंगे तब भी मुस्कुराएंगे, हश्र में जाएंगे तब भी मुस्कुराएंगे। क्यों? नबी का जलसा है। मुस्कुराकर अगर आप नबी का जलसा सुनेंगे, करम मदीने से होगा, फिर इतना करम होगा, इतना करम होगा, बैठना तेरा काम होगा और बख्शिश कराना मदीने वाले का काम होगा। अल्लाहू अकबर। मुल्के हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा
भेजा, आपके सामने जलवा अफरोज है। अभी पढ़ेंगे आपको एहसास होगा, पढ़ तो हिंदुस्तान में रहे हैं लेकिन लग ये रहा है कि सामने मदीना है। अल्लाहू अकबर। जब मुस्तफ़ा की नात में इतना जलवा है तो मुस्तफ़ा की बात में कितना जलवा होगा। अल्लाहू अकबर। जब मुस्तफ़ा की शान में पढ़ने वाली नात इतनी कीमती है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात कितनी कीमती होगी। मुसलमानों जरा सोचे तो सकी, हम दुनिया में आए हैं और दुनिया आखिरत की खेती है। आखिरत के लिए हम कुछ तो तैयारी करें। हम सबको दुनिया छोड़कर जाना है, सबको ये मकान एक दिन छोड़ने पड़ जाएंगे, सबको साजो सामान छोड़ना पड़ जाएगा। चाहे कोई भी हो, सबको ये दुनिया छोड़नी है और एक दिन दुनिया छोड़कर सबको कब्र में जाना है और कब्र में जाकर अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। इसलिए कि हम सच्चे बन जाएं, नेक अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला सही मानों में हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से अपने महबूब के सदके व तवस्सुल से मौला साहिबे खाना के वालिदे मरहूम की बख्शिश फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए और सबको मौत कब्र हश्र की अल्लाह तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।